हेलो दोस्तों। YouTube में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं YouTube में अभी फ़िलहाल शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारा सॉन्ग ही ज़्यादातर रहते हैं शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा शॉर्ट्स वीडियो को ज़रूर देखें। हमारा चैनल का नाम है ऑल इन वन वीडियो। ऑल इन वन वीडियो में आप जाकर सर्च कर सक आप YouTube में सर्च बार में जाकर ऑल इन वन वीडियो को सर्च करें और हमारे जितने भी शॉर्ट्स है जो आपको अच्छा लगे उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हो सके तो और ज़्यादा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप लोगों की मदद से मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा, अपने चैनल को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँगा। तो दोस्तों, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी मैं जानकारी दूंगा जिससे आप लोग अपने लाइफ में उस बात को जानकर, उस जानकारी से आप लोग कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उससे सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी जानकारी, कुछ भी सावधानियां वाला वो अगर कोई बात मैं कह रहा हूँ तो वो सावधानी बरतने का मौका मिलेगा कि हाँ, मैंने YouTube में देखा था, उस चैनल में ऑल इन वन मीडिया में जो उस चैनल के जो ओनर है वो बता रहे हैं कि ऐसा सब बात हुआ था। तो दोस्तों, मैं तो फिलहाल अभी ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियो ही बना रहा हूँ। तो और दोस्तों, हमारा आज का ये है, आप लोगों के साथ एक शेयर करने वाला हूँ कि दोस्तों, काफ़ी लोग यूट्यूब में प्रोग्रेस करने के लिए कहते हैं ये सेटिंग कर लो तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, वो सेटिंग कर लो आपका व्यूज बढ़ जाएगा। दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। आप जिस तरह आप शूट करते हो, अपने वीडियो को शूट करो, अपलोड करो। तो दोस्तों, अगर पब्लिक को अच्छा लगेंगे, ऑडियंस को अच्छा लगेंगे, तो वो जरूर आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपको वीडियो शेयर कर जरूर करेंगे। और ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं दोस्तों, तो वो क्या होते हैं कि वो तो एक बार वायरल हो चुका है, हमारा उसका हर चीज प्रोग्रेस हो चुका है। तो उनकी बातों में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि देखिए, कोई भी किसी का कॉम्पिटिटर आता है सामने तो वो कभी नहीं चाहता कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकले। कोई भी नया बंदा आता है तो वो बड़े यूट्यूबर नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़े। तो दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी फेक वीडियो पे ना आजमाएं, अपने यूट्यूब की सेटिंग को खराब ना करें। दोस्तों, ज़्यादातर हमारी यूट्यूब की सेटिंग सही ही रहती है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने यूट्यूब सेटिंग को गड़बड़ ना करें, अपने उस यूट्यूब सेटिंग को गड़बड़ ना करें। जिस तरह आप लोग नॉर्मल अपलोड करते हैं उसी तरह नॉर्मल अपलोड कीजिए। हाँ, ये हो सकता कि कुछ लोगों का कहना कि पब्लिश तुरंत नहीं करना चाहिए। हाँ, इस बात को मैं भी थोड़ा मानता हूँ कि वीडियो को पब्लिश जल्दी नहीं करना चाहिए। अपलोड करने के आप मतलब 1-2 घंटे में आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने भी ये ट्राई करके देखा है कि जल्दी पब्लिश करने से कितने व्यूज आते हैं, कितनी स्पीड होती है व्यूज आने में, और 1-2 घंटा बाद जो पब्लिश करता हूँ तो वो कितने है। तो मैंने देखा कि 1-2 घंटे के बाद पब्लिश करने से व्यूज की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, और तुरंत अपलोड करने के बाद स्पीड उतनी नहीं होती, बहुत कम होती है। तो दोस्तों, ये बात मैंने खुद ट्राई किया, तो इस बात को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ, और आप हो सकता है आप लोग भी नए क्रिएटर होंगे। तो दोस्तों, मैं नए क्रिएटर को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि मैंने जो ट्राई किया है वो ट्राई आप लोग भी करके देखिए। क्योंकि दोस्तों, आप भी जिस तरह है वो उस तरह मैं भी नए क्रिएटर हूँ। तो नए क्रिएटर के लिए मैं ही खासकर मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी नए क्रिएटर्स हैं। तो और दोस्तों, यूट्यूब के साथ साथ और भी मैं अपने काम करता हूँ, जो भी हमारा व्यापार है, तो दोस्तों हो सके तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा
तो आप लोग ये व्यापार में कर सकते हैं। हो सकता है कुछ व्यापार में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों हो सके तो कोशिश करिए, अगर जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट बाजार में, ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों से मैं भी कुछ बात करना चाहूंगा कि कभी भी आप लोग पैसे लगाए तो उस कंपनी की जानकारी जरूर लें। उस कंपनी का हाल कैसा है, उस कंपनी का कंडीशन कैसा है, वो कंपनी का कितने लोन है, कितने कर्ज हैं, वो कर्ज पहले आप देखें। अब वो ये भी देखना है कि वो कर्ज वो चुकता कर रहे हैं या नहीं, लोन भर रहे हैं या नहीं, ठीक है, कर्ज वो चुका रहे हैं या नहीं। अगर जिस कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा है तो दोस्तों उससे थोड़ा सावधान रखें, कि उस कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, कब वो कंपनी डूब सकता है, कब वो कंपनी दिवालिया हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके तो आप जब भी इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, तो आप ज्यादातर इन बातों का ख्याल रखें कि उन कंपनी का प्रॉफिट कितना किया है, पिछले महीने कितने किए, पिछले साल कितने किए, तो वो सभी का एनालाइज आप लोग जरूर करें पैसे लगाने से पहले। हाँ, और ये भी आप जानकारी जरूर रखें, अगर जो भी इन्वेस्टर है और पैसे लगाए हैं फंस गए हैं, तो वो ये एक चीज जरूर एनालाइज कीजिए कि उन्होंने पिछले महीने में उसकी गिरावट कितनी थी। अगर पिछले महीने की गिरावट से अगर ज्यादा गिरावट होती है तो दोस्तों, तो कोशिश कोशिश करिए कि अपने पैसे निकालने की, ठीक है। मैं मानता हूं कि लॉसेस जरूर लगेंगे, लेकिन अगर हमारा बजट अगर और ज्यादा डाउन हो जाएगा तो फिर हम उस और ज्यादा हानि हो सकता है। मान लीजिए आप 40 रुपए के एक शेयर खरीदे, ठीक है, 40,000 रुपये लगाए। अब उसमें मान ले देख रहे हैं कि आप एक महीना पिछला उसका डाउन मार्केट कितना गया, मान लीजिए 38 रुपया या 37 पे उसका डाउन मार्केट गया। अब देख सकते हैं कि एक महीना पहले कितना गया, सबसे लास्ट देखेंगे। उस डाउन मार्केट को आधार पे हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो देख लेंगे कि पिछला उसका मंथ पिछले मंथ के डाउन मार्केट कितना गया है। अगर वो डाउन मार्केट देख रहे हैं कि 37 रुपये था, 40 का जगह 37, अभी 40 दिखा 37 था, तो दोस्तों कभी भी अगर तुम्हारा मार्केट अगर डाउन होता है तो वो 37 से अगर नीचे फिर जाने लगे तो समझ लीजिएगा कि ये मार्केट बहुत अब ये रिक्सी होने वाले हैं, ये कंपनी बहुत रिक्सी होने होने वाले हैं, क्योंकि वो अगर पिछले महीने अगर 37 या अगर उससे ज्यादा डाउन जाता है तो ये समझ में आता है कि ये कंपनी और ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा ज्यादातर ऐसा देखा गया है, क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैंने केसेस देखे हैं कि अगर पिछले मंथ से गिरावट से भी अगर ज्यादा गिरावट होती है तो दोस्तों वो आपको फंसा कर ही रहेंगे, आपके पैसे नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप पैसे लगाएं तो हो सके स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस में कुछ बातें अच्छी भी है, कुछ खराब भी है। खराब ये है कि यही कि अगर मान लीजिए हम अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं, 2 रुपए की स्टॉप लॉस लगाते हैं पर शेयर के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए अगर 2 रुपये से नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद अगर अचानक से वो ग्रो कर जाता है, तो उसमें हमारा क्या होता है कि लॉस लग जाता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब कि वो स्टॉप लॉस लगा दिए तो वो क्या होगा, आपका नीचे जाने से पहले आपका फिर ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। ये चीज मैंने देखा है, क्योंकि उसमें जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उसके बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा, उसमें ये बातें जरूर कही जाती है, इसलिए लॉस लगते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, हाँ, अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार कर सकते हैं, धैर्य आपके अंदर है तो आप धैर्य रख सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना भी ज्यादा डाउन होने ना दे। अगर हद से ज्यादा डाउन होने जा रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जा रहा है, तो एक काम कीजिए, उसको आप निकालने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपका 1,000 शेयर है, तो हो सके तो कोशिश कीजिए कि वो 1,000 में कम से कम आधा आप निकाल ही लीजिए, ज्यादा डाउन होने से पहले, तो ज्यादा बेहतर होगा अगर आप निकाल लेते हैं, ताकि आप दूसरा फिर अच्छे शेयर में आप लगा सके और उसको रिकवर कर सके। दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में मैंने यही किया, हमारा भी एक अभी आप देख सकते हैं कि सुइलोन एनर्जी में जिसने भी 72 रुपये 73 रुपये जिस
पर शेयर खरीदे हैं। तो दोस्तों अभी 72 रुपये होने के लिए बहुत काफी लोगों को पापड़ बेलना पड़ रहा है, मुझे भी काफी परेशानी हो रही है। तो 72 रुपये दोस्तों अभी होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी मार्केट 65 66 67 तक जा रहे हैं। हाल फिलहाल में एक बार 68 रुपये गया था, लेकिन उससे फिर ऊपर गया नहीं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आधे पैसे या आधे शेयर निकाल लूं और इन शेयरों को किसी अच्छे कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों मैंने वही किया। सुइलोन एनर्जी को देख रहा हूँ कि वो 2 महीने होने चले, लेकिन उसमें 72 का रेट अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों मुझे उससे काफी नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन उसके जगह पर मैंने दूसरे अच्छे से कंपनी में लगा दिए हैं, जो कि उससे बेहतर है, जो कम से कम मानते हैं कि 102 रुपये अगर माइनस जा रहा तो ठीक है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 7 रुपये 8 रुपये अगर माइनस चला गया तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, आप फंसे के फंसे रह जाओगे, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना जल्द हो सके, अगर अगर आप समझ सके या मेरी बात से आप सहमत हैं, तो आप ये काम जरूर कीजिए। अगर फंस गए हैं, अगर नहीं निकाल सक रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, उसको आप जरूर निकाल लीजिएगा, आधा शेयर, और किसी अच्छे कंपनी में लगाइएगा। हाँ, उस कंपनी के एनालाइज जरूर करिएगा कि कंपनी कैसा है, कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का काम क्या है, क्या प्रोडक्शन करता है, क्या सप्लाई करता है, वो चीज को जानना जरूरी है। अगर वो चीज नहीं जानेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कंपनी कितने दिन तक चलेगी। अगर कंपनी की दिवालिया हो गई तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे, फिर फिर हमारा नुकसान काफी हो जाएगा, फिर हमारी कमर टूट जाएगी, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों जब भी कंपनी में पैसे लगा इन्वेस्ट करें, तो आप हमेशा हमेशा आप यही कीजिए कि आप पहले एनालाइज कर लीजिए उस कंपनी को, कि वो कंपनी कैसा है, ठीक है, वो कंपनी प्रॉफिट कितना किया है, एक साल के अंदर उसने कितने अर्निंग अर्निंग दिए हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज उसकी बढ़ी है। जिस कंपनी के परसेंटेज अच्छे हैं, दिखा जा रहा है कि हाँ वो हर महीने की अगर 1 से 2 रुपए के रफ्तार में है, तो समझ लिए वो कंपनी अच्छी है, ठीक है। वो कंपनी अच्छी है, प्लस उसका प्रोडक्शन क्या है, वो अंडरटेकिंग है या नहीं। ज्यादातर अंडरटेकिंग वाले थोड़ा बेहतर रहते हैं, लेकिन जो अंडरटेकिंग नहीं रहते उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अंडरटेकिंग वाला आप शेयर खरीदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता, दिवालिया नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि वो वो सब गवर्नमेंट से वो हमेशा वेरीफाई किया, ऑथोराइज किया हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब भी आप शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्ट करें, तो हमेशा उसकी हर चीज, उसकी जितनी भी है, उस कंपनी के अंदर जो भी चीज है विशेषता, उसकी विशेषता को जान लीजिए आप। और आप जब भी इन्वेस्ट अगर कर दिए हैं और उसके ग्राफ को देख, तो याद भी रखिएगा आपकी, उसके जो सेल और बाई है, सेल बाई का उसका परसेंटेज देखिएगा कि सेल का परसेंटेज कितना है, उसका टोटल नीचे में आपको दिया हुआ रहेगा सेल बाय का, बीट टोटल, सेल टोटल, वो सारा अप डाउन होते रहते, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल सेल आज का कितना, टोटल से बाय कितना है। इससे आपको ये जानकारी हो जाएगा कि आज बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादा सेल होने का बाद यही होता है कि ज्यादातर दिन सेल ज्यादा होते हैं, तो मार्केट में फिर उछाल आने लगता है। अक्सर मैं देखा हूँ, मैं जब भी सेल करता हूँ, कोई भी शेयर को सेल करता हूँ, तो अक्सर देखा गया कि सेल करने के बाद वो अक्सर बढ़ ही जाता है, वो घटता नहीं है। क्योंकि हमने जो वो सेल किया, उसको प्रमोटर जो भी खरीदे, वो प्रमोटर उसको क्या करते हैं, फिर हाई दाम में बेचते हैं। हमसे जितने लिए, मान लीजिए हमसे अगर 10 रुपए में वो खरीदे, तो जाहिर सी बात है वो 15 रुपए में जरूर बेचना चाहेंगे, 11 रुपए में जरूर बेचना चाहेंगे, 12 रुपए में जरूर बेचना चाहेंगे। तो उस हिसाब से तो उस हिसाब से यही कि तो उस हिसाब से वो क्या है कि दाम बढ़ा देते हैं अपने, जो मैंने शेयर खरीदे, जो मैंने शेयर बेचे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये शेयर खरीद रहे हैं तो उसका एनालाइज करना जरूरी है, कितने कितने कंपनी की अर्निंग हुई है अब तक, उसका शेयर बाजार कैसा है, मार्केट कैसा है, वो अगले सप्ते उछाल दिया था तो इस सप्ताह उछाल दिया, लेकिन वो चीजें सारे आपको एक ग्राफ में
ही आपको दिख जाएगा। आप प्रेस करके देखिए, ग्राफ के ऊपर प्रेस करिएगा तो आपको हमेशा एनालाइज पता चल जाएगा कि अगले पिछले महीने, हालांकि वहां दिख जाता है कि अगले महीने कितने थे, अगले हफ्ते कितने थे। उसी ग्राफ के अनुसार आप थोड़ा ये एनालाइज कर पाएंगे कि अभी लगाना सही है या नहीं। लास्ट उसका डाउन, लेकिन रेट जानना बहुत जरूरी है कि लास्ट सप्ताह का रेट कितना था और ज्यादा से ज्यादा कितना गिरता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें तो सावधानी और एनालाइज के साथ करें। कंपनी को एनालाइज कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद फिर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही। फिर हो सके तो आगे अगला वीडियो में आप लोगों को फिर दूसरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। बाय। और हो सके तो हमारे, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।